श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय श्री सीताराम। मेरे प्यारे बंधुओं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा, मेरे गोविंद की कृपा, श्री कनक बिहारी सरकार की कृपा, श्री रामलला सरकार की कृपा, माता रानी की कृपा, माँ शारदा माई की कृपा, यह आनंद जीवन में नित्य प्रति जो चल रहा है, बरस रहा है, माँ के चरणों में उन्हें प्रणाम करते हुए आइए आज के प्रसंग में माँ जगत जननी जगदम्बिके के जानकी जी के चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीखना चाहिए और हमारे इस जीवन में इस आनंद के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। यही हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण है, जीवन का वास्तविक स्वरूप है और जीवन का वास्तविक पथ है, मार्ग है। जो आनंद में मार्ग रहेगा और संतोष का मार्ग तो बहुत ही उत्तम रहेगा। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। सब तज भजन करहु दिन राति। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। मेरे प्रभु,
श्री रघुनाथ जी पुष्प वाटिका का निरीक्षण करते हुए, देखते हुए जगत जननी माँ जगदम्बिके उनका दर्शन करते हुए आगे के प्रसंग में और इतने में ही सीता माता भी आई। सीता जी अब चारों ओर देख रही हैं, किंतु उन्हें भगवान राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाँ बिलो के मृग सावक नयनी, जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, जनता जनता बरिस कमल शीत श्रेणी, जाता बरिस कमल शीत श्रेणी, जाता बरिस कमल शीत श्रेणी। माँ जगत जननी जगदम्बिके सीता मैया जिधर नजर करके देख लेती हैं, मानो वहाँ श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है और इतने मात्र भाव से सीता जी देखती हैं, पर प्रभु कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। तब सखियों ने दिखाया कि देखो देखो वो लता ओट के पीछे खड़े हैं। और जब लता ओट में सीता जी ने भगवान राम का दर्शन किया तो माता सीता के नेत्र इतने प्रसन्न हो गए। सीता जी को ऐसा लगा कि जैसे कोई अपनी ही खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई हो। हर से जनो निजे निधि पहचाने। निधि माने क्या होता है? निधि माने होता है खजाना, अमूल्य खजाना, अपार खजाना। जैसे विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। भगवान खजाना है, दूसरे का खजाना मिले तो लूटने का मन करता है, और अपना ही खजाना हो। तब जब भगवान जनक नगर का दर्शन कर रहे थे, जनकपुर वासियों को भगवान खजाने के रूप में नजर आए हैं। धाये धाम काम सब त्यागे, मन हो रंक निधि लूटने लागी, मन हो रंक निधि लूटने लागी। ऐसा लगता है जैसे जन्म के दरिद्री को खजाना मिल गया हो, और उस खजाने को लूटने के लिए सभी टूट पड़ते हैं, क्योंकि दूसरे का खजाना है इसलिए लूटने का मन कर रहा है। अगर अपना आभूषण ही कहीं मिल जाए तो आदमी उसको लूटेगा नहीं, बल्कि उसको उठाएगा, जेब में भर के ले जाएगा, संदूक में रखकर ताला और लगा देगा कि महाराज कई दिनों के बाद मिला है, कहीं ऐसा न हो कि ये कहीं दोबारा फिर खो जाए। सीता माता भी वही कर रही हैं और उनका मन अब ताला लगाने जा रहा है। लोचन मग राम ही बुरानी, दिन पलक कपाट सयानी, दिन पलक कपाट सयानी। माँ जगत जननी जगदम्बिके ने, सीता जी ने अपने नेत्रों के मार्ग से राम जी को हृदय में धारण कर लिया है महाराज, और पलकों का कपाट बंद कर लिया। तब तक भगवान राम और लक्ष्मण उनके सम्मुख आ गए हैं। सीता जी ने नेत्रों को खोला तो सन्मुख दो रघुवंश
निहारे, सन्मुख दो रघुवंश निहारे। सामने दोनों राजकुमार हैं। एक टक सीता जी भगवान राम को देखती हैं और भगवान श्री राम सीता माता का दर्शन कर रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत मिलन है। यह देह की वाटिका नहीं, ये विदेह की वाटिका है। विदेह माने राजा जनक की वाटिका है। इसलिए विदेह की वाटिका में देह का कोई काम नहीं है, कोई किसी से बोल नहीं रहा है। मानो देह के स्तर का आनंद नहीं है, ये शारीरिक आनंद नहीं है, विदेह की वाटिका है। इसलिए कोई किसी से बोल नहीं रहा, बस एक दूसरे को देख रहे हैं महाराज। अंदर ही अंदर आनंद बरस रहा है। माता सीता निर्निमेष नयनों से भगवान राम का दर्शन कर रही हैं, राघव को निहार रही हैं, मेरे रघुनाथ जी को की छवि का अवलोकन कर रही हैं नेत्रों से। पर बस सखीन लखी जब सीता, पर बस सखीन लखी जब सीता। सखियों ने देखा कि ये परवश हो रही हैं, तो एक सखी सीता जी से आकर के कहती है कि देवी, कल इसी समय हम फिर पुनः इस वाटिका में आएंगे। पुनि आओ बोए बेरिया काले, पुनि आओ बोए बेरिया काली। इसी समय कल फिर आएंगे। अस कहे मन भी हसेक आली, अस कही मन भी हसी एक आली। एक सखी मन में हंसने लगी। सीता जी को कहकर सीता जी सकुचा गई। फिरे अपन पवो पितु बस जाने, फिरे अपन पवो पितु बस जाने। विवाह के पूर्व एक कन्या अपने माता पिता के अधीन होती है, इसलिए तुरंत मर्यादा फिर अपन को पितु बस जाने के अधीन माता सीता अपनी सखियों के साथ वापस जाने लगी। लेकिन बार बार मुंह मोड़कर मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार का, मेरे रघुनाथ जी का दर्शन कर रही हैं और उन्हें निहार रही हैं। देखन मी से मृग बिहग तरो, फिर बहोरी बहोरे। निरखे निरखे रघुबीर छवि, निरखी निरखी रघुबीर छवि। बाढ़े प्रीत न थोरी, बाढ़े प्रीत न थोरी। कभी मृग के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं माता, कभी वृक्ष के बहाने भगवान का दर्शन कर रही हैं, और कभी पक्षियों के बहाने भगवान का दर्शन करने लगी। बार बार भगवान को देख रही हैं, निहार रही हैं, और वहाँ से सीधा चलकर सीता माता आती हैं पार्वती मैया के मंदिर में, और आकर पार्वती मैया की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है उन्होंने। सीता मैया बड़े प्रेम से पार्वती मैया की स्तुति कर रही हैं, और जब हमें इन हाथों से सत्कर्म करने का अवसर मिले, मेरे प्रभु का, संतों का दर्शन करने का अवसर मिले, तो अपने माता पिता को और अपने इष्ट को, अपने श्रेष्ठ को प्रणाम करके, इस मन को समर्पित करके
उनका धन्यवाद करना अवश्य चाहिए जीवन में, क्योंकि ये मन अहंकारी है। इस मन में कभी अहंकार विकार ना आए, इसलिए जो भी कृपा जीवन में मिले, जो भी कृपा मेरे प्रभु इस जीवन में करे, उसका धन्यवाद माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में, इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। और इस चैत्र नवरात्र में तो माँ की पूजा, माँ की अर्चना, माँ के चरणों में विशेष लगाव है भक्तों का और बालकों का, मैया के प्यारे पुत्रों का। कहते हैं कि यदि यह स्तुति जो माँ सीता ने पार्वती मैया की है, इस स्तुति का गायन हम इस चैत्र नवरात्र में नित्य प्रति करें और माँ को गा करके सुनाएं, माँ से प्रेम करें, माँ के चरणों में मन लगाएं, तो माँ के जो सभी सप्तशती के पाठ हैं उनको करने का फल प्राप्त हो जाता है। माँ के चरणों में आपका अनुराग बढ़ता है, माँ से प्रेम होता है और माँ की ममता आप पर बरसती है। माँ की ममता पा करके पुत्र हर्षित होता है। एक मुस्कान माँ की पुत्र के जीवन को कितना प्रेम देती है, कितना प्यार देती है, कितना लाड़ लगाती है। इसलिए माँ की ममता के लिए, माँ की चरणों में मन को लगाने के लिए माँ की स्तुति हम सभी को बड़े प्रेम से करनी चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वभस बिहारिणी, पति देवता सुते अमहो मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहीं कही सहस शारदा शेष, सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारे प्यारी, देव पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सब ही के, कीन वो प्रकटन कारण ते, अस कह चरण गहे भय देई, विनय प्रेम बस, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरओ, बोली गौरी हर्ष ही भरऊ, बोली गौरी हर्ष ही भरऊ, सुन सिय सत्य आशीष हमारे,
पूजे मन का मना तुम्हारी, पूजे मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिलई जाहि मनुराचा, सोबर मिलई जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचो मिलहि सोबरो, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सेलु, स्नेहु जानत रावरो। यही बात गौरिय शेष सुन सिर, सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सियहि हरसु, न जाय कहे मंजुल मंगल मूल। भामयंग पर कन लगे, सियावर राम चंद्र की जय। पार्वती मैया के मंदिर में आई और आकर के कहती हैं, जय जय गेरेवर राज किशोरी। हे हिमाचल की कन्या, जय मोहे समुख चंद चकोरी। जय गजबदन खड़ानन माता। हे भगवान भोलेनाथ की चंद्र चकोरी अर्थात हे भोलेनाथ की प्रिया पार्वती, हे गणेश जी महाराज और कार्तिकेय की माता जी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। एक स्त्री का परिचय इन्हीं तीनों रूप में दिया जाता है। या तो किसी की बेटी है, या तो किसी की पत्नी है, और वृद्धा अवस्था में उसका परिचय पुत्र के नाम से किया जाता है। तीनों रूपों में सीता जी पार्वती मैया की वंदना कर रही हैं और उनसे कह रही हैं कि माँ, आप मेरे हृदय की बात को तो स्वयं जानती ही है, इसलिए मैंने प्रकट करके कुछ भी नहीं कहा आपसे, और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी आपके जीवन के संबंध में सभी कुछ जानते हैं, और जो भी जिस अवस्था में आपको चाहिए होता है वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, आपके जीवन को आनंद में करते हैं। जैसे कोई छोटा बालक है, माता उसे जन्म के बाद लालन पालन करती है, पोषण करती है, स्नान कराती है और पल पल उसको निहारती है, उसका ध्यान रखती है। लेकिन जैसे जैसे बालक अपनी बड़ी अवस्था को 14-15 वर्ष की अवस्था को प्राप्त होने लगता है, तो वो माँ अपने पुत्र के प्रति थोड़ा सा ये सोचने लगती है कि अब तो हमारा बालक स्वयं सक्षम हो रहा है और चलने लगा है, बोलने लगा है, समझने लगा है, तो ये सारे कार्य स्वयं कर लेगा और उसे उसके अपने द्वारा करने के लिए उन कार्यों को छोड़ देती है। और वो बालक 14-15 वर्ष का जब होता है, उस अवस्था में वो स्वयं स्नान करता है, स्वयं भोजन करता है और स्वयं अपने सारे कार्य कर लेता है। तब भी माँ थोड़ी सी तो चिंता रखती है मन में। इसी प्रकार से मेरे प्रभु रघुनाथ जी, मेरे गोविंद जी और मेरे कनक बिहारी सरकार अपने भक्त के जीवन के लिए, अपने भक्त के आनंद के लिए, अपने भक्त के सुरक्षा के लिए
अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, उसका जीवन आनंदमय रखने के लिए स्वयं चिंता करते हैं। और वो चिंता तब तक करते हैं जब तक संपूर्ण जीवन उसका आनंदमय नहीं हो जाता है, भजन में नहीं चला जाता है, संतों के दर्शन में नहीं चला जाता है, और उसके मन में संतोष नहीं जब तक आता है। निस्वार्थ भाव से जब शरणागति जीवन में आती है तो प्रभु स्वयं ही हर वक्त आपका ध्यान रखते हैं, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से माँ ने भी अपना निवेदन किया। इसलिए माँ जगत जननी जगदम्बिके क्या कहती हैं, इसलिए मैंने प्रकट करके नहीं कहा, आपका सबके हृदय में निवास है, इसलिए मेरे भी मन की बात को आप जान रही हैं, स्वयं जान रही हैं। मैंने प्रकट करके नहीं कहा, लेकिन वही मुझे पति के रूप में मिले ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और पार्वती मैया प्रसन्न हो गई है। कसी माल मूरते मुस्कानी, कसी माल मूरते मुस्कानी। पूजा जब श्रद्धा और विश्वास के साथ होती है तो मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। माला अपने आप गिरी, सीता माता के गले में आकर पड़ी है, मानो आशीर्वाद दे दिया हो पार्वती मैया ने। मनुजाहि राचो मिली सो बरो, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सेलो, स्नेहु जानत रावरो। मेरे प्रभु सब जानते हैं, यही बात गोरे अशेष सुन से, सहित ही हर से अले। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। आशीर्वाद दे दिया पार्वती मैया ने। मन जाहि राचो मिले सोबरो, सहज सुंदर सांवरो। मन से जिस पति को आपने, जिस पति की आपने कामना की थी, वही आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाए और प्राप्त होंगे। पार्वती मैया ने आशीर्वाद दिया, सीता माता लौट करके आई हैं। और इस प्रकार से माँ भगवती, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार बनी रहे और उनकी छाया हम सभी के ऊपर बनी रहे, मात्र छाया के रूप में। माँ यदि जीवन में नहीं है फिर भी अपने बालक की रक्षा करती हैं, अपने बालक पर कृपा करती हैं, अपने बालक से प्रेम करती हैं। तो बालक जान करके ही क्षमा मांगते हुए माँ से बारंबार निवेदन, ये अपनी कृपा इस जीवन पर बनाए रखें और अपने चरणों में माँ इस मन को लगाए रखें। सदगुरु जी की कृपा बनी रहे, संतों की कृपा बनी रहे। और माँ, मेरी माँ शारदा माँ, जीवन पर जो भी कृपा आज तक आपने की है, आगे भी इसी प्रकार से हम सभी पर अपनी कृपा बरसाती रहें। किसी के जीवन में कोई कष्ट न हो, शारीरिक कष्ट न हो, अभाव न हो, और मन आनंद में रहे, मन संतोष में रहे, और यह शरीर सत्कर्म में रहे, समर्पण पे रहे, और ये मन सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम जय जय हे राम जय जय राम श्री राम जय जय हे राम जय जय राम श्री राम जय जय हे राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीता राम।